कहते हैं रास्ते वहीं बनते हैं जहां हिम्मत चल पड़ती है, और आज भारत ने वहीं कर दिखाया। समंदर के नीचे रास्ता बनाकर दुनिया को चौंका दिया। अब दिल्ली से दुबई तक का सफर हवाई जहाज से नहीं, वंदे भारत ट्रेन से तय होगा। सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन यही तो भारत की पहचान है। जो असंभव है वहीं भारत का अगला लक्ष्य है। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिसने इंजीनियरिंग, तकनीक और आत्मनिर्भरता की पूरी परिभाषा बदल दी है। वो ट्रेन जो कभी दिल्ली से वाराणसी जाती थी, अब अरब सागर पार कर दुबई की रेत तक पहुंच रही है। ये सिर्फ पटरी नहीं, ये भारत की हिम्मत का रास्ता है। सोचिए, सुबह सराय रोहिल्ला स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और शाम तक बुर्ज खलीफा के सामने उतर गए। कोई वीज़ा लाइन नहीं, कोई एयरपोर्ट की भीड़ नहीं, बस एक भारतीय ट्रेन जो हवा की रफ्तार से समंदर के नीचे दौड़ रही है। ये है वो पल जब भारत ने साबित कर दिया कि सपनों की कीमत केवल वही समझ सकता है जो उन्हें साकार करने की जिद रखता है। दिल्ली से निकलने वाली ये वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले दौड़ती है हाई स्पीड कॉरिडोर पर, जो दिल्ली से गुजरात के कच्छ तक जाता है। और फिर शुरू होता है वो हिस्सा जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। अरब सागर के नीचे 110 किलोमीटर लंबी टनल। दबाव, गहराई और खतरे तीनों अपनी हद पर थे, लेकिन भारत ने कहा रुकना नहीं है। सैकड़ों इंजीनियर, हजारों वैज्ञानिक और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें यही ईंधन बनी उस सपने की जिसने लोहे की नसों से समंदर चीर दिया। इस टनल में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो समुद्र के नीचे भी हवा का दबाव और तापमान संतुलित रखती है। खास एआई सिस्टम ऑक्सीजन लेवल नियंत्रित करता है। अंदर का माहौल ऐसा कि लगे जैसे किसी फ्लाइट में बैठे हों, लेकिन असल में आप समंदर की तह में हैं। खिड़कियों पर लगी एआर विंडो मछलियों, वेल और पानी की दुनिया को 3D में दिखाती है। हर दृश्य ऐसा कि लगे जैसे भारत ने विज्ञान को कला में बदल दिया हो। जैसे ही ट्रेन ओमान की धरती पर पहुंचती है, बाहर का नज़ारा पल भर में बदल जाता है। पानी का नीला रंग सुनहरी रेत में बदलता है, ऊंटों के झुंड नजर आते हैं और हवा में आता है रेगिस्तान की गर्मी का एहसास। हर यात्री के चेहरे पर एक ही भाव, भारत ने फिर कर दिखाया। ये वंदे भारत ट्रेन सिर्फ तेज नहीं, समझदार भी है। इसमें लगा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल इंजन जो 620 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन एक भी बूंद प्रदूषण नहीं छोड़ता। ये ट्रेन पर्यावरण की दुश्मन नहीं, दोस्त है। हर सीट स्मार्ट है। तापमान, लाइट, म्यूजिक सब आपकी पसंद से एडजस्ट होते हैं। एआई असिस्टेंट आपकी भाषा समझता है, आपकी ज़रूरत पहचानता है। अगर आप थके हैं तो सीट हल्की वाइब्रेशन मसाज शुरू कर देती है। अगर आप खुश हैं तो खिड़की की लाइट का रंग बदलकर पूरा माहौल उत्सव जैसा बना देती है। और अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये इतिहास है जो हम सब की आंखों के सामने लिखा जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि भारत अब पीछे नहीं बल्कि दिशा देने वाला देश बन चुका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी भारत कोई नया कमाल करे सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस पल की जब ये ट्रेन पहली बार दुबई के जुमेरा स्टेशन पर पहुंची। वो नज़ारा सिर्फ इतिहास नहीं, भावनाओं का तूफान था। हजारों लोग स्टेशन पर खड़े दोनों देशों के झंडे लहरा रहे थे, ढोल बज रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी और हर तरफ एक ही आवाज, जय वंदे भारत। यूएई और भारत के प्रधानमंत्री एक साथ मंच पर खड़े थे और उस वक्त कहा गया, ये सिर्फ रेल लाइन नहीं, ये दोस्ती की लाइन है। इस लाइन को नाम मिला फ्रेंडशिप लाइन, क्योंकि ये सिर्फ दूरी कम नहीं करती, ये दिलों को जोड़ती है। इस ट्रेन के कैफे में एक तरफ भारतीय मसाला चाय की खुशबू है और दूसरी तरफ अरब के कहवा और खजूर की मिठास। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये संस्कृतियों का संगम है। अब बात करते हैं किराए की। दिल्ली से दुबई तक का सफर इकोनॉमी क्लास में 10,000 रुपए और बिजनेस क्लास में 25,000 रुपए। जो सुविधा और अनुभव इसमें मिलता है वो किसी एयरलाइन की फर्स्ट क्लास से कम नहीं। आप अपनी सीट का तापमान सेट कर सकते हैं, लाइट का रंग बदल सकते हैं, यहाँ तक कि खिड़की पर दिखने वाला नज़ारा भी अपनी पसंद से चुन सकते हैं। ये ट्रेन नहीं, एक चलता फिरता 5 स्टार अनुभव है। सुरक्षा के मामले में ये दुनिया की सबसे उन्नत ट्रेन है। हर कोच में फेस रिकग्निशन सिस्टम, हर स्टेशन पर ऑटोमेटिक स्कैनिंग और पूरी रूट की निगरानी इसरो और यूएई के सैटेलाइट से होती है। अगर ट्रेन की किसी भी पटरी पर 1 मिलीमीटर का कंपन भी आता है तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलती है। ये सिर्फ तेज नहीं, ये पूरी तरह अभेद्य है। इस ट्रेन के निर्माण में भारत अकेला नहीं था। ओमान, सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर भारत के साथ ये सपना साकार किया।
4 देशों की एकता से बना ये रूट अब व्यापार का सबसे तेज मार्ग बन चुका है। पहले जो सामान भारत से दुबई पहुंचने में हफ्ते लगते थे, अब वही सफर 10 घंटे में पूरा होता है। लाखों लोगों को रोजगार मिला, नई कंपनियां खड़ी हुई और भारत का नाम दुनिया के टॉप इंजीनियरिंग हब में दर्ज हो गया। जब ट्रेन ओमान की रेत से गुजरती है तो बाहर सूर्य की किरणें रेत पर चमकती हैं और अंदर यात्रियों के चेहरे पर वही चमक दिखाई देती है। हर क्लिक, हर वीडियो, हर मुस्कान ये गवाही देती है कि भारत अब रुकने वाला नहीं। ये वंदे भारत ट्रेन सिर्फ मशीन नहीं, ये भारत की आत्मा का प्रतीक है। ये बताती है कि जब भारत सपने देखता है तो दुनिया जाग जाती है। ये वही भारत है जो कभी दूसरों से तकनीक मांगता था, अब वही तकनीक बनाकर पूरी दुनिया को बेच रहा है। अब यूरोप, अफ्रीका और एशिया सब चाहते हैं कि भारत उनकी रेल लाइनें बनाए। ये ट्रेन अब सिर्फ दिल्ली से दुबई तक नहीं रहेगी। अगला चरण दुबई से काहिरा, फिर काहिरा से यूरोप तक। भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी रेल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। और जब ये ट्रेन वापस भारत लौटती है, उसके पहिए जैसे बोलते हैं, हम रुकने वाले नहीं। हर पहिए की आवाज में वही संदेश, भारत अब दिशा तय करेगा, दुनिया पीछे चलेगी। वंदे भारत अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये भारत की हिम्मत, सोच और आत्मनिर्भरता का चलता फिरता प्रमाण है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर इरादा सच्चा हो तो समंदर भी रास्ता बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ट्रेन की नहीं है, ये उस देश की है जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। वंदे भारत ट्रेन अब सिर्फ दिल्ली से दुबई नहीं जा रही, ये भारत के आत्मविश्वास को समंदर के पार ले जा रही है। आज जब ये ट्रेन अरब की रेत पर दौड़ती है तो उसका हर पहिया कहता है, भारत अब किसी से पीछे नहीं, भारत अब रास्ता दिखाने वाला देश बन चुका है। दुनिया के इंजीनियर इसे मिरेकल ऑफ द मॉडर्न एरा कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये भारत के साहस, तकनीक और दृष्टि की जीत है। अगर आपको लगता है कि ये वही भारत है जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और गर्व से भरा हुआ, तो अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।